अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तबस्सुम डेली रूटीन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ये आज है जी सहरी रमज़ान की सहरी बनाने के लिए उठी हूँ। ठीक है, सहरी क्या बनानी है, हमारी तो गैस ही नहीं आ रही। ये 3 रोज़े गुजरे हैं माशाल्लाह। ठीक है, गैस आ रही थी, आज तो आ ही नहीं रही। 10 मिनट रह गए हैं 5 बजने में, लेकिन जो है ना वो गैस फिर भी नहीं आई। ये मैं किसी के घर से रोटियां बना के लाई हूँ, चेक करें। चूल्हा तो मैंने जलाया ही नहीं। दही भी साथ फिर मैं आते हुए ले आई थी, क्योंकि शॉप जो है ना वो साथ ही थी। नहीं, अब बताएं, फिर कहते हैं जी मशीनें लगाते हैं, ऐसे होता है उससे होता है, ये हो गया वो हो गया। जब गैस ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा। सारी रात गैस नहीं जाती है, जब टाइम होता है गैस चली जाती है। कल जो है ना उसको वो वाला ब्लॉग आ जाएगा हमारी। 5 बजे कितने 4:30 बजे गैस चली गई थी, और अभी यही हुआ है 4 बजे, मैं 3:45 मैंने चूल्हा जलाया है। ठीक है, छोटी सी हमारी फैमिली में के जल्दी बन जाती है। 5 सवा 5 हमारा रोज़ा बंद होता है, तो मैंने चूल्हा जलाया, चूल्हा नहीं जला। कैसी बात है। और रात को भी मेरी हंडिया नहीं थी बनी, जैसे कि आप ब्लॉग में देखा ही होगा, सिर्फ चाट बनी थी, हंडिया नहीं थी बनी। तो हंडिया में रात को 8 बजे बनाई है, गैस तो हमारी है ही नहीं थी। रोजेदारों को भी तंग करना, इतना गुस्सा आ रहा है कि 3 बजे भी उठ के मैं कहूँ 3 बजे रोटियां बना लें, 5 बजे जाके रोज़ा जो है ना वो बंद होता है। और ठंडी रोटी बच्चे खाते ही नहीं है। और गैस बनवाई होती है हमने सिलेंडर में, लेकिन वो मुझसे नहीं जलती, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है कि कहीं फट ना जाइए वो जहन में। ठीक है, उससे मुझे डर लगता है। अब सहरी करते हैं, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। सहरी करते हैं और फिर बाद में नमाज पढ़ के सो के उठेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। लेट्स गो। वेलकम बैक। मैं आ चुकी हूँ जी। ठीक है, काम वगैरह देख रहे हैं सारे ख़त्म हुए पड़े हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह ही मेरी बेटियों ने ना सारे काम करके ना फिर सोई थी। ठीक है, मेरी मौजी आज मैं सिर्फ रेस्ट किया है, वो इसलिए उन्होंने आज सारे काम कर दिए हैं। ये मेरी मानो की हरकतें पहले चेक करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें बेबी, ये क्या पहना है आपने जी? ये क्या पहन लिया आपने बेबी? छोना काका, छोना काका। कहाँ थी मैं? हाँ जी, क्योंकि जिस हाथ से मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, ये बहुत दर्द कर रहा था। इतना पेन, रात को हैंड भी जो है ना वो फिंगर जो है ना वो ब्लू कलर की हो गई थी, नीली नीली। और बाजू भी ये जो फुल जो है ना वो दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से कह रही थी मम्मा आप रेस्ट करें। ठीक है, और हम काम जो है ना हमें छुट्टी है तो हम काम कर देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, और क्या चाहिए। सारे काम वगैरह उन्होंने रोज़ा रख के बाद में कर लिए थे। ठीक है, और मैं जल्दी उठ गई थी, वो रेस्ट कर रही थी। अभी मैं उठी हूँ तो मैं लेके आई हूँ जी ये स्लाइस चिकन मंगवाया, थोड़ा सा आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि मुझसे क्या हो गया। मैंने आटा फ्रिज में रखा हुआ था, ये हो गया जी ख़राब। और आटा ख़राब जो होता है ना उसको हम ऐसे नहीं फेंकते नाली वगैरह में। ठीक है, नाली वगैरह में नहीं फेंकते। अब इसको इधर लेके आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, तवा मैंने गर्म करने के लिए ऊपर रखा हुआ है। अब ये जो आटा ख़राब है ना, इसको सारा तवे के ऊपर लगा दूँगी, जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा। और ये जब पक जाएगी फिर इसको सुखा के ना, तो फिर जो आदमी आता है ना रोटियां वगैरह लेने, उसको दे देते हैं।
आटा हम ऐसे नहीं फेंकते क्योंकि रिज़्क की बेरुमती होती है, वैसे भी हो गई हुई है, ठीक है। पहले रोज़े मैंने आटा गूंदा था और मैं भूल गई थी कि आटा मैंने फ्रिज में रखा हुआ है और वो ख़राब हो गया, क्योंकि रमज़ान में ना हम रोटी बहुत कम खाते हैं, रात को चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये हो गया। और मैं कह रही थी कि आटा गूंद के नहीं रखना, जितनी ज़रूरत होगी सिर्फ उतना आटा गूंदना कि उस वक्त हम रोटियां बनाने लगे और इतना आटा गूंदा इतनी रोटियों का। अगर ज़्यादा गूंद जाए तो फिर ये हाल होता है। अब इसको ऊपर ना मैं फैलाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। ये चेक करें, ये मैंने रखा है बना के, ठीक है। या मैं वीडियो अपलोड करने लग गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। ये चेक करें, ये मैंने खमीर आटे का बनाया, ठीक है। ये पास मैंने इतनी देर में चावल धो लिए हैं, जितनी देर वीडियो जो है ना वो एडिटिंग करके हो रही थी। ये राइस बनाने लगी हूँ। ये मैंने पोटैटो उबाल लिए हैं, ठीक है। अब इनका जो बनाती ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको छीलती हूँ और इसमें चिकन जो है ना वो डालती हूँ और चने की दाल और खड़े मसाले जो डालती हूँ वो आपको दिखाती हूँ साथ साथ, ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि इस दफ़ा तुमने शामी नहीं बनाए, ठीक है। जो वो भी मैं बनाती हूँ कि मेरे जहन से निकल गए थे। इस दफ़ा बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बना सकी सफाइयों के चक्कर में, ठीक है। साथ साथ ही मैंने सोचा अब बना लूँगी। लेट्स गो। जू जी हाँ जू क्या है? हाँ, पहले मुझे आवाज़ें लगा रहा था तो अब देखो आराम से बैठ गया। हाँ जी बेबी, हाँ जू, हाँ जू क्या है इधर? अब देखिए बैठ जाएगा। ये बहुत तेज़ है। भिगो के रखी थी मैंने दाल, ठीक है। आधा किलो दाल है और आधा किलो चिकन है। इसमें नमक, ज़ीरा, दालचीनी, सब्ज़ मिर्चें, प्याज और सूखा धनिया। और ये दाल जो है ना वो मैंने दाल में हल्दी और नमक डाल के पहले भी भिगोई हुई थी, ठीक है। अब इसको इसमें डालती हूँ और 10 मिनट जो है इसको प्रेशर लगाती हूँ। लेट्स गो। चेक करें, 4 बज गए ना और साथ ही गैस जाना स्टार्ट हो गया है। अभी इतनी सी गैस के ऊपर ना क्या बनाएंगे भाई, ये चेक करें चली गई है। ये आपके देखते देखते थे, चेक करें चली गई गैस। क्या पकाना है हमने अब? रोज़ेदारों को तो तंग करके रख दिया हुआ है इन्होंने। क्या करें, रोज़ेदारों को तंग कर दिया हुआ है इन्होंने। सुबह सहरी में जैसे मैंने आपको दिखाया था 4 बजे गैस चली गई, अभी 4 बजे गैस चली गई, 6 बजे जाकर रोज़ा खुलता, ठीक है। अब क्या बोले, 5:52 पे जाकर रोज़ा खुलता है। और इतनी भी जल्दी हम पका के ठंडी कर लेते फिर घर वाले बातें करते हैं, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। क्या फ़ायदा रोज़ा रख के सारा दिन जो गैस आती है उसमें हम क्या करें? गैस तो इस टाइम ज़रूरत होती है। जलीलो ख्वार कर दिया हुआ हमें इन लोगों ने। कुछ नहीं बना, कल वाला हिसाब हुआ। आज मैंने 3 बजे रख लिए थे, ठीक है। सिर्फ पोटैटो बॉयल हुए हैं, ये चेक करें, पोटैटो बॉयल हुए हैं। और मैंने जैसा कि आपको दिखाया दाल और चिकन डाल के रखा है। दूसरी साइड में मैंने अभी ये चावल बनाने रखे हैं, ठीक है। बस चली गई है। कैसे रोज़ा खोलेंगे? अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। सबका रोज़ा है और वो ये नहीं देखते कि गैस चली जाती है, वो ये घर वाले ये देखते हैं कि हमें कुछ खाने को नहीं मिला। रात को भी 7:30 8 बजे तक गैस फिर दोबारा आई थी, तो फिर मशीन के बगैर ही आ रही थी क्या, ऐसे फिर मैंने रात को 7:30 8 बजे मैंने हंडिया बनाई है। वही चाट बनी, उसके साथ फिर रोज़ा खोला। तो फिर बच्चे कहे थे मम्मा हमें भूख लगी हुई है, क्या खाएं। इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आती। सुबह भी 4 बजे, जाहिर सी बात 5:15 5:30 बजे रोज़ा बंद होता है, 5:15, ठीक है। 4 बजे मैं उठी, 3:30 उठी, दही मंगवाया, ठीक है। रोटी बनाने लगी तो गैस ही नहीं है।
अभी 3:30 से 3:45 हुए थे, तो आपने इस व्लॉग में आप देखिएगा शुरू में फिर गैस चली गई थी। फिर मैं किसी के घर जाके रोटी बना के लाई थी। अजीब सिचुएशन है। रोज़े में भी फिर ये हमसे गालियाँ खाएंगे, लानत हो इन पे। फिर एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि सुबह की लाइट भी नहीं है, किसी की लाइट नहीं। आप सोचेंगे तुम्हारी हमारी कैसे, मेरा सोलर चल रहा है सुबह का, ठीक है। ये चेक करें, ये चेक करें, सोलर चल रहा है मेरा, इसलिए मेरी लाइट है। वहाँ पर किसी ने मोबाइल चार्जिंग पे भी लगाया हुआ है हमारे घर में, ठीक है। और किसी की लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट ही नहीं है किसी की। फिर से एक दफ़ा चला के देख लेती हूँ, अगर आ जाती है तो। हवा भी नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या बॉयल पोटैटो खा के हम रोज़ा अफ्तार करेंगे, या रोज़ा खोल के बाद में हम कुछ पकाएंगे और फिर खाएंगे। मिलते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। ये कल वाला हिसाब होगा। चलें देखते हैं, लेट्स गो। ये अफ्तारी है जी, जो मैं बनाना चाहती थी वो बना नहीं, और फिर बस 5 मिनट रह गए हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो किस्मत में लिखा हुआ वो मिल के रहना है। ये सब्जियों वाले चावल किसी के घर से बनवा के लेके आए हैं, क्योंकि हाफ बनाए हुए थे, हाफ बनाने वाले थे। ये फिर समोसे मंगवा लिए हैं, ये रायता बनाया है, ठीक है। ये पानी रखा तो हुआ था। अल्लाह पाक का शुक्र है, जो किस्मत में है वो मिल के ही रहना है। आई होप सो कि आज का व्लॉग, आज की रूटीन आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।